भगवान श्री राम कहते हैं किसी विधवा स्त्री से यह एक चीज मांग लो तो किस्मत पलट जाएगी। सच सुनकर हैरान रह जाओगे, कथा सुनो धन्य हो जाओगे। दोस्तों, एक समय की बात है, भगवान श्री राम और माता सीता जी अपने धाम साकेत लोक में बैठे हुए थे और विधवा स्त्री के एक चमत्कारी चीज के विषय में बातचीत कर रहे थे। तो बातचीत करते करते माता सीता जी भगवान श्री राम से कहती है, हे स्वामी, विधवा स्त्री की वह कौन सी एक चीज लेने से किस्मत पलट जाती है? तो भगवान श्री राम कहते हैं, हे देवी सीते, आपने इस प्रश्न को पूछकर समस्त मनुष्य जाति के कल्याण कर दिए हैं, इसलिए मैं आपको विधवा स्त्री के वह एक कल्याणकारी चीज के बारे में एक कथा सुना रहा हूँ। कृपया आप इस कल्याणकारी कथा को शुरू से लेकर अंत तक पूरा सुनिएगा, क्योंकि जो भी मनुष्य इस कल्याणकारी कथा को शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से मन लगाकर पूरा सुनेगा तो निश्चित ही उस मनुष्य की किस्मत बदल जाएगी। और जो भी मनुष्य इस कल्याणकारी कथा को आधा अधूरा सुनेगा तो उस मनुष्य पर परमात्मा की कृपा कभी नहीं होगी। तो माता सीता जी कहती हैं, हे प्रभु, आप विश्वास कीजिए, मैं कथा को शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से मन लगाकर पूरा सुनूंगी। कृपया आप कथा को सुनाने की कृपा करें। तो भगवान श्री राम कथा को सुनाते हुए कहते हैं, हे देवी सीते, आज जो बात मैं बताने जा रहा हूँ वह कोई साधारण बात नहीं है। यह कोई सामान्य कथा, कोई डरावने वाला प्रवचन या कोई मामूली टोटका नहीं है। यह वह गुप्त दिव्य ज्ञान है जिसे हिंदू शास्त्रों में हमेशा के लिए संभाल कर रखा हुआ था, परंतु समय बीतने के साथ वह बात सभी लोगों तक पहुंच नहीं पाई। यह वह रहस्य है, इसे अगर सही समय पर समझ लिया जाएगा तो सही मन से किया जाएगा तो इंसान की किस्मत पलटने में एक पल भी नहीं लगता। आगे भगवान श्री राम कहते हैं, हे देवी सीते, हिंदू सनातन धर्म में हर चीज, हर रिश्ता, हर अवस्था के पीछे एक गहरा अर्थ और अपार शक्ति छिपी है, परंतु पीढ़ी दर पीढ़ी कई बातें या तो भुला दी गई या गलत तरीके से समझाई गई। इसलिए आज जब आप यह सुन रहे हैं तो पूरे दिल से सुनिएगा, क्योंकि आज का यह दिव्य ज्ञान लोगों के तिजोरी का ताला खोलने वाला है, लोगों के घर की बरकत लौटा देने वाला है और लोगों को आने वाली पीढ़ियों तक धन, सुख और समृद्धि का प्रवाह छोड़ने वाली है। आगे भगवान श्री राम कहते हैं, हे देवी सीते, आज की बात एक विधवा स्त्री से जुड़ी है। समाज विधवा स्त्री को दया की नज़र से देखता है। कभी कभी लोग विधवा स्त्री को अशुभ तक मान लेते हैं। किसी जगह में विधवा स्त्री को पूजा से दूर रखा जाता है। कहीं कहीं लोग विधवा स्त्री के सामने शुभ काम होने से डरते हैं, परंतु सच क्या है? तो सच यह है कि जिस स्त्री ने अपने पति को खो दिया है, जिसने अपना सुहाग को खो दिया है, जिसने अपनी दुनिया को खो दी है, इसलिए वह दुनिया की सबसे शक्तिशाली आत्माओं में से एक बन जाती है। क्योंकि विधवा स्त्री के जब बाहरी श्रृंगार खत्म हो जाते हैं तो भीतरी तेज आ जाता है। एक विधवा स्त्री जब अपने मन का सबसे बड़ा दुख झेल लेती है तो उसकी आत्मा तपस्वी बन जाती है। एक विधवा स्त्री जब अपने जीवन की सबसे भारी परीक्षा दे जाती है तो उसके भीतर एक ऐसी ऊर्जा पैदा हो जाती है जो किसी संत, किसी महात्मा, किसी तपस्वी से कम नहीं रहती। आगे भगवान श्री राम कहते हैं, देवी सीते, लोगों में से कई लोग देवी धन लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए सोना चांदी, बड़े अनुष्ठान, महंगे दान, इन सब की तरफ दौड़ते रहते हैं, परंतु लोग भूल जाते हैं परमात्मा दिखावे से नहीं, भावना से प्रसन्न होते हैं। और देवी धन की लक्ष्मी सोने चांदी से नहीं, पवित्र मन और कर्म से आकर्षित होती है। और सबसे बड़ा सत्य है, जहाँ एक साधु संत आत्मा का आशीर्वाद मिलता है वहाँ कभी दरिद्रता टिक नहीं सकती। और एक विधवा स्त्री वह तपस्वी नहीं, सचमुच चलती फिरती तपस्या है। वह त्याग की मूर्ति है, वह दुख से शुद्ध हुई आत्मा है। वह परमात्मा के सबसे करीब खड़ी होती है, क्योंकि जिसने संसार में सब कुछ खो दिया है उसे भगवान ही सहारा देता है। इसलिए अगर किसी व्यक्ति के जीवन में धन की कमी होती है, कर्ज नहीं उतर रहा होता है, दुकान नहीं चल रही होती है, नौकरी अटक गई होती है, घर में बरकत नहीं टिक रही होती है, चाहे कितनी मेहनत कर लो परंतु किस्मत साथ नहीं दे रही होती है, तो इसका समाधान के पैसे, पूजा, अनुष्ठान या भागदौड़ से नहीं है। इसका समाधान एक त्यागी तपस्वी शुद्ध आत्मा की कृपा से छुपा होता है। आगे भगवान श्री राम कहते हैं, हे देवी सीते, अब प्रश्न यह उठता है कि ऐसी स्त्री से क्या मांगना चाहिए? धन, कपड़े, खाना, उपहार नहीं, इनके बदले लोगों को बस क्षणिक चीजें मिल पाएंगे। कुछ दिन फायदा हो पाएगा, फिर वही दशा लौट कर आ जाएगी। आगे भगवान श्री राम कहते हैं, हे देवी सीते, विधवा स्त्री से एक चीज जो मांगनी है वह अदृश्य है, पर उसका असर लोगों के पूरा जीवन बदल देता है। इसलिए इसे सुनकर पहले पल में आप चौंक जाएंगे। आगे आप ध्यान से सुने। लोगों को उस विधवा स्त्री के दुखों का एक छोटा सा अंश मांगना है। हाँ देवी सीते, लोगों को विधवा स्त्री के दुखों का अंश तो यकीनन यह सुनते ही आपके मन में यह सवाल योग उठ गया होगा कि कोई दुख क्यों मांगेगा, परंतु यही वह सत्य स्थान है जहाँ गुप्त आध्यात्मिक विज्ञान छिपा हुआ है। जो लोग सिर्फ पूजा, प्रसाद और मंत्रों को समझते हैं वह लोग यह नहीं समझ पाते, पर जो लोग कर्म और ऊर्जा का रहस्य को समझ
समझते हैं उन लोगों को वही भाग्य का दरवाजा मिल जाता है, क्योंकि लोगों को दुख मांगने का अर्थ यह नहीं कि वह विधवा स्त्री दुखी हो जाएगी। दुख मांगने का अर्थ यह है कि लोग उसके दुख के बोझ को बांटने की अनुमति लेते हैं, और जब कोई इंसान किसी के दुखों को बांटने के लिए तैयार होता है तो उसके जीवन से दरिद्रता और कंगाली भाग जाती है। आगे भगवान श्री राम कहते हैं, हे देवी सीते, कर्म कहता है कि जो लोग दूसरों का दर्द बांटने को तैयार होता है उसे भगवान खुशी बांधकर खुशी देता है। और जब विधवा स्त्री जो तपस्वी आत्मा होती मन ही मन आशीर्वाद देती है, तो जिस घर में वह आशीर्वाद पहुंचता है तो उस घर में कभी धन की कमी नहीं होती, ना पैसों की कमी होती, ना सुख की कमी होती है, ना बरकत की कमी होती है। आगे भगवान श्री राम कहते हैं, देवी सीते, आज आपने रहस्य का द्वार खोल दिया है, परंतु यह अभी अधूरा है। अब मैं आपको उस सबसे गहरे आध्यात्मिक एक रहस्य पर ले जा रहा हूँ, जिसके कारण इंसान का बाग ऊपर भी उड़ता है और नीचे भी गिर जाता है। यह रहस्य इतना सूक्ष्म है कि आम इंसान की नज़र में दिखाई नहीं देता, परंतु जो इंसान इसे समझ लेता है उसके जीवन की पूरी दिशा बदल जाती है। यह बात मनुष्य के कर्म और ब्रह्मांड के नियमों से जुड़ी है। आज मैं आपको वही विस्तार से समझाने जा रहा हूँ, परंतु बहुत सरल भाषा में, ताकि जो पढ़ा लिखा इंसान नहीं वह भी पूरी तरह से समझ जाएगा। आगे भगवान श्री राम कहते हैं, हे देवी सीते, दुनिया में सुख और दुख ऐसे ही नहीं आते। हर इंसान इस जन्म में वही भोगता है जो उसने पहले जन्म और इस जन्म में किया होता है। मनुष्य जैसे बोया है वैसे ही पाया है। यही कर्म का अटल नियम है। कोई इंसान अमीर क्यों पैदा होता है, कोई इंसान गरीब क्यों होता है, कोई सुखी क्यों रहता है और कोई क्यों रोता है, इसकी जड़ इसी कर्म सिद्धांत में है। हर दुख, हर समस्या, हर गरीबी सब किसी न किसी पुराने कर्म का फल होता है। इसी तरह जो व्यक्ति बहुत खुश, सुरक्षित या समृद्ध सुखी रहता है वह भी अपने पिछले शुभ कर्मों का फल भोग रहा होता है। अब जरा सोचिए, जब किसी स्त्री का पति उसके जीवन से चला जाता है, जब उसका सुहाग छिन जाता है, जब उसका संसार उजड़ जाता है, तो वह कैसा दुख होता है। यह दुख सामान्य इंसान की समझ से बाहर होता है। यह दुख इतना बड़ा दुख होता है कि उसके पिछले जन्मों के बहुत से बुरे कर्म एक साथ जलकर राख हो जाते हैं। वह दुख जैसे आग बनकर उसकी आत्मा को तपाता और वह स्त्री उस आग से गुजरकर सोने जैसे शुद्ध दिल वाली आत्मा बन जाती है, तो उसे दुनिया शायद अभागी समझती है, परंतु आध्यात्मिक दृष्टि से वह सबसे अधिक पवित्र और शक्तिशाली आत्मा बन जाती है। उसका हर आंसू तपस्या बन जाता है, उसका हर आह त्याग बन जाता है, उसका मौन ध्यान बन जाता है, उसका निस्वार्थ जीवन साधना बन जाता है। इसलिए उसके आशीर्वाद में भी ताकत होती है और उसके श्राप में भी ताकत होती है। इसलिए यह सत्य कहा गया है कि विधवा स्त्री को कभी रुलाना नहीं चाहिए, उसका दिल कभी नहीं दुखाना चाहिए, क्योंकि उसका दिल दुखाने वाला व्यक्ति सीधे अपने भाग्य को चोट पहुंचा देता है। आगे भगवान श्री राम कहते हैं, हे देवी सीते, अब मुख्य बात यहाँ से शुरू होती है कि उस विधवा स्त्री से दुख मांगने से लोगों का भाग्य कैसे चमकता है। तो पहली बात, लोग वास्तव में दुख खरीदते नहीं हैं, लोग दुख बांटते हैं। जब लोग उसके पास जाते हैं और मन ही मन दिल से सच्ची करुणा से कहते हैं, हे माँ या हे बहन, जो दर्द आप अपने दिल में सह रही हैं उसका एक छोटा सा कण हमको दे दो, ताकि आपका बोझ थोड़ा कम हो सके, तो लोग उस विधवा स्त्री से दुख ही नहीं मांग रहे होते, लोग ब्रह्मांड को संदेश दे रहे होते हैं कि मैं किसी का दर्द बांटने के लिए तैयार हूँ। तो ब्रह्मांड तुरंत लोगों के कर्म को पहचान लेता है, क्योंकि दुनिया में लोग खुशी छीनते हैं, फायदा लेते हैं, काम की चीजें मांगते हैं, परंतु किसी का दर्द बांटना बहुत दुर्लभ हो रहा है। और यह प्रकृति का अटल नियम है। जो इंसान दूसरों के दर्द को बांटने के लिए आगे बढ़ता है, परमात्मा उसके जीवन के दुखों को बांटना शुरू कर देते हैं और मनुष्य के उसी क्षण से कंगाली हटने लगती है, धन का प्रवाह शुरू हो जाता है, मनुष्य के भाग्य के बंद दरवाजे खुलने लगते हैं और बरकत, सफलता और शांति मनुष्य के जीवन में उतरने लगती है। क्योंकि लोग किसी दूसरे का बोझ हल्का किया है, इसलिए ब्रह्मांड भी उस मनुष्य के बोझ हल्का कर देता है। आगे भगवान श्री राम कहते हैं, हे देवी सीते, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के दुख को बांटने की मनसा दिखाती है, इसलिए भगवान उस मनुष्य के लिए सुख बढ़ा देते हैं। और जो लोग दूसरे के दुख को नहीं समझते, यही कारण है कि कई लोग भगवान के मंदिरों में लाखों रुपए दान करके भी सुख नहीं पाते, और कुछ लोग किसी दुखी मनुष्य को सच्चे दिल से दो प्रेम के शब्द बोलकर भी अमीर हो जाते हैं। क्योंकि परमात्मा चढ़ावे से नहीं लोगों के भावना देखते हैं। धन की देवी लक्ष्मी हीरे नहीं लोगों के कर्म को देखती हैं। सबके भाग्य दौलत नहीं मानवता का तराजू बोलता है। आगे भगवान श्री राम कहते हैं, हे देवी सीते, मनुष्य के लिए यही आगे की बातें शुरू होती हैं और यह हिस्सा सबसे अधिक महत्वपूर्ण, रहस्यपूर्ण और मनुष्य के जीवन बदल देने वाला है। अभी तक आपने समझा कि करुणा और परमार्थ का भाव किस तरह लोगों के भाग्य को पलट देता है, परंतु अब समझना यह है कि सब केवल भावना पर नहीं, बल्कि यह ब्रह्मांड का एक अटूट नियम है। जब इंसान अपने दिल में यह सच्ची इच्छा पैदा करता है कि अगर किसी का दुख कम हो जाए, थोड़ा सा दुख मैं सह लूं, तो उसी क्षण ब्रह्मांड उसके अंदर वह शक्ति जगा देता है जिसके सामने दरिद्रता, असफलता
और दुर्भाग्य टिक नहीं पाते हैं। यह वह समय होता है जब मनुष्य भीतर से बदल रहा होता है, और जब मनुष्य भीतर से बदल जाता है तो उसका जीवन बाहर से बदलता है। मनुष्य के भाग बाहर से नहीं पलटता है, उसका भाग्य पहले दिल के अंदर से पलटता है। आगे भगवान श्री राम कहते हैं, हे देवी सीते, दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक जो सिर्फ लेने के लिए आए हैं और दूसरे जो देने के लिए आए हैं। तो जो इंसान सिर्फ लेता है उसका भाग्य सीमित रहता है, परंतु जो देना सीख जाता है उसका भाग्य अनंत हो जाता है। और देने की सबसे महान चीज क्या है? पैसा नहीं, वस्तु नहीं, बल्कि किसी के दर्द को थोड़ा सा बांट लेने की भावना ही महान कल्याणकारी है। यही सबसे बड़ा दान है, सबसे बड़ा तप और सबसे बड़ा पुण्य है। जब लोग किसी विधवा माता बहन के दुख को बांटने की भावना रखते हैं तो उस क्षण लोग उसका जीवन आसान बनाने की जगह उसके कर्मों को भी हल्का कर देते हैं। और जब उसके कर्म हल्के होते हैं तो वह भीतर से दुआ प्रदान करती हैं, चाहे बोलकर देती हैं या बिना बोले। उसका आशीर्वाद सीधा उन लोगों के भाग्य में लिख दिया जाता है। आगे भगवान श्री राम कहते हैं, हे देवी सीते, लोगों को सदा याद रखना है, दुनिया में सच्ची दुआ उस इंसान की होती है जिसने दुख झेला है। क्योंकि जो मनुष्य केवल सुख में रहा उसकी दुआ में आग नहीं होती, परंतु जिसने खोया होता है, सहा होता है, रोया होता है, उसकी दुआ पत्थर पर भी फूल उगा देती है। आगे भगवान श्री राम कहते हैं, देवी सीते, विधवा स्त्री के आंसू साधारण पानी नहीं होते, वह तपस्या की अग्नि में पवित्र हुए होते हैं। उसके दिल में निकलने वाली हर दुआ में वह शक्ति होती है जो इंसान के जीवन की सबसे बड़ी समस्या को एक ही पल में दूर कर देती है। और जब लोग उसके दुख के साथ खड़े होते हैं, बिना कुछ मांगे, बिना कोई पहचान चाहे, बिना कोई बदले की इच्छा रखे, तो ब्रह्मांड उन लोगों की किस्मत को उस जगह से उठाकर उस जगह पहुंचा देता है जहां लोग खुद भी कभी पहुंचने की कल्पना नहीं कर पाते। आगे भगवान श्री राम कहते हैं, हे देवी सीते, करुणा ब्रह्मांड की सबसे ऊंची तरंग है। धन उसकी छाया है, किस्मत उसकी दासी है और समृद्धि उसका परिणाम है। जिस दिन लोगों के मन में करुणा पैदा हो जाएगी, उसी दिन घर में बरकत का प्रवाह शुरू हो जाता है। सोचो, एक दिल जो किसी और के आंसू मिटाने के लिए तैयार है, परमात्मा उसे आंसू कैसे देंगे? एक मन जो किसी और की तकलीफ बांटना चाहता है, परमात्मा उसे तकलीफ कैसे देंगे? ऐसे नहीं होता है। ईश्वर बहुत न्यायप्रिय है, परंतु उससे भी ज्यादा दयालु है। जो मनुष्य दया के मार्ग पर चल पड़ता है, उसके पीछे खुद परमात्मा चल पड़ते हैं। आगे भगवान श्री राम कहते हैं, देवी सीते, दुनिया में सबसे मजबूत व्यक्ति वह नहीं जो बहुत पैसा कमाता है, बल्कि वह मनुष्य है जो दूसरों के दर्द को देखकर उसका दुख अपने ऊपर लेने की क्षमता रखता है। यही तो असली धन होने का मापदंड है। जो इंसान सिर्फ अपने लिए कमाता है वह इंसान अमीर हो सकता है, परंतु जो इंसान दूसरों के लिए जीता है वह इंसान महाधनवान हो जाता है। धन केवल तिजोरी में नहीं रहता, मनुष्य के लिए धन हृदय में रहता है। और जहाँ जिस मनुष्य के हृदय में दया होती है, वहाँ से धन, शांति, सम्मान और सौभाग्य कभी नहीं जाता। यही कारण है कि कई बार देखने को मिलता है कि कुछ लोग कम कमाते हैं परंतु उनके घर में कभी कोई चीज की कमी नहीं होती, और कुछ लोग बहुत कमाते हैं फिर भी परेशान ही रहते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि समृद्धि मेहनत से नहीं आती, समृद्धि कर्म और कल्याण से आती है। मनुष्य के मन का विशाल भाव सौभाग्य को अपने पास खींचता है, जैसे चुंबक लोहे को खींचता है। जब लोगों के दिल बड़ा हो जाता है तो उनका जीवन बड़ा हो जाता है। इसलिए लोगों को यह याद रखना है, धन की देवी लक्ष्मी घर में तभी कदम रखती है जब दिल में दया जीवित होती है। जहाँ लोगों के दिल में करुणा नहीं होती, वहाँ पूजा मंत्र, करोड़ों रुपए और महंगी भेंट भी कोई काम की नहीं होती। परंतु जहाँ जिन लोगों के दिल में करुणा होती है, वहाँ एक चुटकी चावल, एक बूंद पानी और एक कच्चा भाव भी लोगों के भाग्य को बदलने के लिए काफी होता है। यही कारण है कि किसी विधवा माता बहन के दुख को बांटने की भावना सिर्फ आध्यात्मिक काम नहीं, बल्कि धन का सबसे गहरा, सबसे गुप्त और सबसे तेज असर करने वाला अटल नियम है। क्योंकि दुख बांटने वाला मनुष्य कभी दुखी नहीं रहता और दूसरों के आंसू पहुँचने वाला मनुष्य कभी कंगाल नहीं होता है। जिस दिन लोगों के दिल में यह भावना जाग जाएगी, उस दिन समझ लेना भाग्य मनुष्य के लिए दौड़ना शुरू कर दिया है। आगे भगवान श्री राम कहते हैं, देवी सीते, इस रहस्य को और भी गहराई से सभी लोगों को समझ लेना चाहिए, क्योंकि यह वह सत्य बिंदु आता है जहाँ मनुष्य का भाग्य सचमुच पलटने लगता है। जब किसी मनुष्य के जीवन में धन, तरक्की और सफलता रुकी हुई होती है, तो असल कारण पैसा नहीं होता है, बल्कि भीतर जमी हुई कर्मों की भारी रुकावट होती है। और जब मनुष्य के दिल में करुणा जागती है, निस्वार्थ भाव उठता है और आत्मा किसी दुखी मनुष्य के दर्द में भागीदार बनने को तैयार होती है, तो वही करुणा उस रुकावट को काट देती है। जैसे नाले में कचरा अटक जाता है तो पानी नहीं आता, उसी तरह मनुष्य के जीवन में धन का प्रवाह रुक जाता है, अवसर बंद हो जाते हैं और किस्मत साथ नहीं देती है। परंतु जिस दिन मनुष्य निस्वार्थ भाव से किसी पीड़ित व्यक्ति की तकलीफ को कम करने की इच्छा करता है, उसी दिन वही भावना उस कर्म कचरे को साफ कर देती है और किस्मत का पानी पूरी ताकत से फुल बहना शुरू हो जाता है। आगे भगवान श्री राम कहते हैं, हे देवी सीते, बहुत लोगों के मन में सवाल आता है कि क्या हमें जाकर विधवा माता से सीधे यह कह देना है कि आपका दुख हमको दे दीजिए? तो बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं कहना, उनकी आत्मा को दुख होगा
और यह पूरी साधना व्यर्थ हो जाएगी। यह एक गुप्त क्रिया है, यह एक मौन साधना है जिसे बिना बताए, बिना सताए, बिना पहचान करना होता है। इस साधना का पहला नियम है मनुष्य को अपने भाव को शुद्ध रखना होता है। अगर मनुष्य के मन में यह लालच होता है कि चलो ये उपाय करके देखते हैं और हम अमीर बन जाएंगे, करोड़पति बन जाएंगे, तो यह कभी काम नहीं करता। जहाँ पैसा पाने की चाह नहीं चलती, जहाँ यहाँ लोगों की दिल की सफाई चलती है। जब किसी विधवा माता बहन का दर्द देखकर लोगों के दिल में सच में करुणा उठती है, जब आंखों में अपने आप नमी आ जाती है, तब आत्मा कहती है काश मैं इसका दुख थोड़ा कम कर पाता, तो समझ लेना कि वह मनुष्य इस साधना के योग्य हो गया है। आगे भगवान श्री राम कहते हैं, हे देवी सीते, अब सुनिए इसका सही तरीका क्या है। तो लोगों को अपने आसपास किसी ऐसी विधवा माता या बहन को पहचानना है जो आर्थिक रूप से संघर्ष कर रही है, या बहुत सीधे, सच्ची और धार्मिक होती है, या जिसने अपने जीवन में बहुत दुख झेले हैं। यह कोई आप लोगों की रिश्तेदार भी हो सकती है। यह विधवा स्त्री तुम्हारे पड़ोस में रहने वाली गांव की कोई माता बहन भी हो सकती है, वह जो किसी मंदिर में आती जाती होगी। बस आप लोगों को इतना ध्यान रखना है कि उनके लिए अपने दिल में सच्चा सम्मान रखना है। इसके बाद अगला चरण यह है, गुप्त मदद। यही साधना का महामूल कहलाता है। इसलिए लोगों को ऐसा दान या सहायता करनी चाहिए जिसे उन्हें कभी पता ही ना चले कि किसने मेरी मदद की। जैसे उनके दरवाजे में चुपके से राशन रखवा देना चाहिए, किसी और के हाथों से कुछ पैसे भिजवा देना, बच्चों की पढ़ाई का खर्च गुप्त रूप से उठाना, सर्दी में कंबल या कपड़े दे देना, परंतु बिना नाम बताए किसी शुभ अवसर पर मिठाई या फल भेज देना, पर पहचान उजागर नहीं होनी चाहिए। आगे भगवान श्री राम कहते हैं, हे देवी सीते, यहाँ दान छोटा या बड़ा मायने नहीं रखता, मायने रखता है गुप्त रहना। क्योंकि जैसे ही इंसान अपने दान का ढोल पीटता है, उसका पुण्य उसी क्षण समाप्त हो जाता है और गुप्त दान अनंत गुना फल प्रदान करता है। यही हिंदू शास्त्र का अटल सिद्धांत है। मनुष्य के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्षण आता है, वह आंतरिक प्रार्थना है। जब लोग वह मदद कर रहे होते हैं या लोगों का भेजा सामान उनके द्वार पर रखवाया जा रहा होता है, तो उस समय अपनी आंखें बंद करके बड़े प्रेम से, गहरी करुणा से मन में यह प्रार्थना करना है कि हे माँ या हे बहन, आप त्याग और तप की मूर्ति हो। मैं आपके दर्द को महसूस करता हूँ, आपका बोझ दुख थोड़ा हल्का हो जाए, यही मेरी सच्ची इच्छा है। अपने दुखों में से एक छोटा सा कण मुझे दे दीजिए, मैं उसे एक सौभाग्य मानकर अपने जीवन में स्वीकार करता हूँ, ताकि आपका बोझ दुख कम हो जाए और मेरे जीवन में कंगाली गरीबी हमेशा के लिए समाप्त हो जाए। आगे भगवान श्री राम कहते हैं, हे देवी सीते, लोगों को यही वह मांगना है जो लोगों को संसार की हर सफलता दिलाता है। यह धन मांगना नहीं, किसी का दुख चुराना नहीं, यह उस पीड़ा को सहने की निस्वार्थ इच्छा है जो उसे हल्का कर देता है। और परमात्मा ऐसे इंसान को कभी खाली रहने नहीं देते हैं। आगे भगवान श्री राम कहते हैं, हे देवी सीते, लोगों को यह याद रखना है, उस क्रिया के बाद उसे भूल जाना है। बार बार सोचना, गिनती करना या अपेक्षा रखना साधना को नष्ट कर देता है। बीज बोने के बाद खेत को खोद खोद कर नहीं देखते, धैर्य रखकर फूल बनने देते, ठीक वैसा ही फल समय पर अपने आप आ जाते हैं। यह कोई साधारण उपाय नहीं है, यह लोगों के भाग्य बदलने वाली साधना है। इसलिए लोग जिस दिन यह साधना सही भाव से कर लेते हैं, उसी दिन लोगों के दरिद्रता का नक्षत्र टूट जाता है और धन संपत्ति घर का रास्ता ढूंढने लगती है। आगे भगवान श्री राम कहते हैं, हे देवी सीते, जब इंसान यह पवित्र साधना कर लिया होता है, जब वो किसी विधवा माता या बहन की गुप्त सहायता कर लिया होता है और अपने मन ही मन उसके दुख का एक अंश लेने की प्रार्थना कर लिया होता है, तो उस मनुष्य को समझ लेना है कि मैंने अपने जीवन की मिट्टी में भाग्य का बीज बो दिया है। बीज बोने के बाद किसान खेत को नहीं खोद खोद कर देखता है कि अंकुर आया है या नहीं आया। वह भरोसा रखता है, धैर्य रखता है, जल देता है, मेहनत करता है और समय आने पर पूरा खेत सुनहरी फसल से भर जाता है। ठीक वैसे ही लोगों को अपने कर्म का बीज बो देना है। जब उसे समय देना है, विश्वास देना है और श्रद्धा देना है, धीरे धीरे, बिना शोर शराबे के, बिना दिखावे के, तो उन लोगों के जीवन में परिवर्तन शुरू अवश्य हो जाएगा और लोगों के जो काम कई सालों से अटके पड़े हैं अचानक होने लगेंगे। पैसा जहाँ अटक जाता था वहाँ बहने लगेगा, दरवाजा जो बंद थे खुलने लग जाएंगे, मुसीबत जो सिर पर चढ़ी रहती थी हटने लग जाएंगी, कर्ज जो बोझ बन गया था उतरने लगेगा, घर में क्लेश रहता था वहाँ शांति आ जाएगी, मन में बेचैनी थी वहाँ संतोष और स्थिरता उतरने लगेगी। फिर लोग खुद महसूस करेंगे कि कोई अदृश्य शक्ति हमारा साथ दे रही है। आगे भगवान श्री राम कहते हैं, हे देवी सीते, ध्यान से सुनिए, यह शक्ति किसी इंसान की नहीं होती है, यह शक्ति उस पुण्य की होती है जो लोगों ने कमाए होते हैं। वह पुण्य जिसे लोगों ने किसी को दुख का बोझ दुख कम करने के भाव से कमाए होते हैं, जिसे उस विधवा माता या बहन को शायद पता भी नहीं होती है। इसलिए उस पुण्य को आप लोगों के जीवन तक पहुंचाने से कोई नहीं रोक सकता।
यह कोई जादू का खेल नहीं, यह सनातन धर्म कर्म सिद्धांत का महान फल होता है। आगे भगवान श्री राम कहते हैं, हे देवी सीते, अगर लोगों के भाव निर्मल हैं, इरादा सच्चा है, मन स्वार्थ से मुक्त है तो परिणाम अवश्य मिलेगा और भरपूर मिलेगा। पर लोगों को एक बात याद रखना है, यह साधना धैर्य मांगती है। आज करेंगे और कल करोड़पति बन जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। जैसे पेड़ को बढ़ने में फल देने में समय लगता है, वैसे ही पुण्य को भी फलने के लिए समय लगता है। इसलिए लोगों को बस अपना काम करते रहना है, ईमानदारी से, प्रेम से, करुणा से। आप लोगों को मेहनत तो वही करनी पड़ेगी, परंतु किस्मत आप लोगों की तरफ से काम करेगी। पहले आप लोग धन के पीछे भागते थे, अब धन आप लोगों के पीछे भागेगा। यही कारण है कि ऋषि मुनि कहते हैं, गुप्त दान समुद्र में समर्पित फल फूल की तरह होती है, उसका फल तूफान की तरह लौटता है। आगे भगवान श्री राम कहते हैं, हे देवी सीते, एक और गहरी बात यह है कि जब लोग किसी विधवा माता या बहन की मदद करते हैं तो सिर्फ उसका पेट नहीं भरता, उसका दिल भरता है। उसे यह महसूस होता है कि परमात्मा मुझे नहीं छोड़ रहे हैं। और जब किसी टूटे हुए दिल से आशीर्वाद निकलता है तो वह आसमान में जाकर अटकता नहीं, वह सीधे उस इंसान के जीवन में बरसता है जिसने उसकी मदद की है। इसलिए अगली बार जब किसी विधवा माता या बहन को देखना है तो दया की नजर से नहीं देखना है, सम्मान की नजर से देखना है। वह कोई दुर्लभ स्त्री नहीं होती, वह तप और त्याग की मूर्ति होती है। उसके भीतर साधना की अपार शक्ति होती है, वह वैराग्य या होती है और आशीर्वाद का बल होता है। इसलिए अगर आप लोगों के अंदर सच में करुणा जाग जाए, अवसर मिल जाए तो चुपके से मदद कर देना। और मदद करते समय अपने मन में बस इतना कह देना, हे माँ या हे बहन, आपका दुख थोड़ा मेरे हिस्से में हो और आपका आशीर्वाद मेरे जीवन में हो। तो यही एक कण मनुष्य के भाग्य की पूरी दशा बदल देता है। और यह सत्य है, कहीं एक कण गरीब के पहाड़ को गिरा देता है। यही एक कण मनुष्य के जीवन को सुख शांति और समृद्धि से भर देता है। यह कोई साधारण ज्ञान नहीं है, यह उन रहस्यों में से एक है जो पीढ़ियों में सिर्फ कुछ ही लोगों को मिल पाता है। इसलिए इसे अपने जीवन में उतारना है, फिर देखना कैसे आप लोगों की किस्मत दरवाजा खटखटाने लगेगी। यह कोई झूठ नहीं, यह सत्य है। यही मनुष्य का धर्म है, यही उत्तम कर्म का गढ़ सिद्धांत है। आगे भगवान श्री राम कहते हैं, हे देवी सीते, अब यह सत्य कहानी यहीं समाप्त होती है। आशा है आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। तो माता सीता कहती हैं, हे प्रभु, आपके मुख से इस कहानी को सुनकर मैं धन्य हो गई हूँ। इस प्रकार भगवान श्री राम ने माता सीता जी के माध्यम से समस्त मनुष्य जाति के कल्याण करने के लिए इस कहानी को सुनाई। आशा करता हूँ कि आपको यह कथा अच्छी लगी होगी। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और आपका चैनल कथा शोधक की कृपा से सब्सक्राइब कर लें और अपने घर परिवार में सबके साथ शेयर करके सबके कल्याण करें। फिर मिलेंगे भगवान के एक और पुण्य भरी कथा के साथ। तब तक के लिए कमेंट बॉक्स में प्रेम से बोलिए, जय श्री राम और माता सीता की जय अवश्य लिखें। जो भी मनुष्य इस कहानी को शुरू से लेकर अंत तक पूरा सुने हैं तो उस मनुष्य पर भगवान श्री राम और माता सीता की कृपा अवश्य होगी। आप सभी पर परमात्मा की कृपा सदा बनी रहे। आप सभी को दिल से धन्यवाद। जय श्री राम, जय माँ दुर्गा।